तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 25,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें जो मिनिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 27 साल। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 9 अक्टूबर 2021 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 24 अक्टूबर 2021, यानी कि 24 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल किया जाएगा और लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी दी जाएगी आपको इस जॉब में वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 25,500 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको सिक्योरिटी गार्ड की टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी टोटल 18 वैकेंसी, ड्राइवर की आपको 13 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, अपर डिवीजन क्लर्क की आपको टोटल 16 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो टोटल पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 47, यानी कि 47 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि मैट्रिकुलेशन पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट क्राइटेरिया में जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 160 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रनिंग करनी होगी 16 सेकंड में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को भी 100 मीटर की रनिंग करनी होगी, लेकिन टाइम उनको थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, 20 सेकंड्स में इनको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद हम लॉन्ग जंप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा, आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप वही SC ST या OBC यानी कि EWS या
फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में, एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब में। इसके बाद अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक कर यहाँ पे आके डाउनलोड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों जो ITBP की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 38,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।